प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी अपने जीवन में वह क्षण महसूस किया है जब आप जानना तो चाहते हैं कि क्या सही है, लेकिन निर्णय लेने से डरते हैं? जब आपके सामने कर्तव्य खड़ा हो और मन मोह, संदेह और द्वंद्व में उलझा हो। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन खड़ा था कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहां केवल तीर धनुष ही नहीं बल्कि आत्मा और धर्म का युद्ध भी हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, उठो, कर्म करो, क्योंकि यही जीवन का धर्म है। आज हम उस अमूल्य उपदेश की बात करेंगे जो आज भी हर हृदय को दिशा दिखा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्मयोग की, जो हमें सिखाता है कि कर्तव्य ही आराधना है। तो आइए मन को एकाग्र करें और इन अनमोल शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर श्लोक में छिपा है अनंत ज्ञान का सागर। चलिए आरंभ करते हैं। कर्म से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्थात, हे जनार्दन, यदि बुद्धि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक कर्म यानी युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? ये वही प्रश्न है जो आज हम भी जीवन के कठिन मोड़ों पर पूछते हैं। क्या केवल ध्यान, भक्ति, शांति पर्याप्त नहीं? क्या संघर्ष में उतरना आवश्यक है? भगवान उत्तर देते हैं, न हि कश्चित क्षणम पि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैः। अर्थात, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे मजबूर करते हैं कि वह कर्म करता ही रहे। कर्म की शुद्धता यज्ञ भाव से करें कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कर्म यज्ञ भावना से किया जाए तो वह बंधन नहीं बनता। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात, यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम ममता और आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। यहां यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ भाव, समाज और ईश्वर के लिए समर्पण से किया गया कर्म। त्याग का दिखावा नहीं, सच्चा कर्मयोग। कुछ लोग बाहर से कर्म नहीं करते, लेकिन मन में विषयों की कल्पना करते रहते हैं। ऐसे लोग सच्चे साधक नहीं कहलाते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात, जो व्यक्ति इंद्रियों को तो रोक लेता है पर मन से विषयों की कल्पना करता रहता है, वह मूर्ख है और पाखंडी कहलाता है। इसलिए कर्म से भागना नहीं है, बल्कि भीतर की शुद्धता के साथ कर्म करना है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि समाज श्रेष्ठ जनों के आचरण का अनुसरण करता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात, जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। जो भी वह आदर्श स्थापित करता है, वही समाज का मार्ग बनता है। इसलिए जो ज्ञानी हैं, उन्हें समाज के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। कर्मयोग का उदाहरण प्रस्तुत करके, कर्म मुझे समर्पित करो, फल की चिंता मत करो। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अर्थात, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो, निराश, फल की आशा रहित, निर्मम, ममता रहित और शांत चित्त होकर अपना धर्म निभाओ। यह सूत्र न केवल अर्जुन के लिए है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन से भागना चाहता है। स्वधर्म की महिमा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात, अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। दूसरे का धर्म अपनाना भय उत्पन्न करता है।
हमारा धर्म चाहे कठिन हो या छोटा, हमें वही निभाना चाहिए। यह सच्चा कर्मयोग है। अध्याय का सार। तो इस अध्याय में भगवान हमें सिखाते हैं कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे ईश्वर को अर्पण कर निस्वार्थ भाव से करना है। केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं, कर्म ही साधना है, कर्म ही भक्ति है। प्रिय साथियों, जीवन की रणभूमि में अर्जुन हम सब हैं, और श्री कृष्ण की यह वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही आराधना है, और कर्म ही मुक्ति का द्वार है। तो अपने हर कर्म को यज्ञ समझकर करो, निस्वार्थ होकर करो, और प्रभु को समर्पित करके करो। यही है तीसरे अध्याय का अमृत संदेश, जो हमें आत्मविकास, समाज सेवा और परमात्मा से एकत्व की ओर ले जाता है। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह और भी आध्यात्मिक रत्न आपके जीवन में ला सकें। और हां दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस अध्याय से आपको क्या सीख मिली। श्री कृष्ण के किस उपदेश ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया? आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। आपका अनुभव जानना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हरि ओम तत्सत। तो मित्रों, आपने जाना कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया, जो न केवल युद्ध भूमि पर बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी उतना ही सार्थक है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब अगले अध्याय में भगवान अर्जुन को ज्ञान योग का गहरा रहस्य समझाएंगे, जहां आत्मा, जन्म मरण और ब्रह्म की महिमा का अनावरण होगा। तो जुड़े रहिए और अगली वीडियो में देखिए श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान योग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला भाग आपसे छूट न जाए। आपके प्रेम व सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।